नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करके ले फसलों से अधिक पैदावार। कीटों के नियंत्रण में सहायक है ट्रैम्पो का प्रयोग। अधिक पैदावार के लिए किसान फसलों में अंधाधुंध विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाती है और लाभ कम मिलता है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे आप उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग से बच सकें और अधिक लाभ मिल सके। परंतु कैसे करें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। जब आप खरीफ की बिजाई कीजिए तो आप खरीफ की बिजाई से पहले यदि आपके हाथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है आ गया है, तब तो उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अपने खेत में आप जो है उस कार्बनिक खाद का या उर्वरक का आप जो है उपयोग कीजिए। यदि जो है आप जो है जांच नहीं करा पाए हैं कि आप जिस तरह से मुख्य पोषक तत्व में आपका जिस तरह से नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, पोटास आ गया, द्वितीयक पोषक तत्व में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ गया, और सूक्ष्म तत्व में जिस तरह से आपका जो है जिंक आ गया, लोहा आ गया, तांबा आ गया, मैंगनीज आ गया। तो जिस तरह से इस मिट्टी में हमारी जो है मिट्टी में अधिकतर जिस तरह से ज़्यादातर जो है ये देखा गया है कि सल्फर और जो है लोहे की जो है ना कमी पाई जाती है किसान बंधुओं। तो इसको आप क्या कीजिए, जिस तरह से आप जो है बाजरा बा रहे हैं, ज़मीन में जो लोहे की कमी है, तो आप क्या कीजिए कि फसल के बिजाई के समय ही 10 किलो फेरस सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जमीन में फेंक करके और उसको जमीन में मिला करके और फसल की बिजाई कर दीजिए। पौधों को अपनी वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों के न मिल पाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे पर लक्षण दिखने लगता है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक न मिले तो पौधा सूख जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी बताया गया है, जिनके बिना पौधे की वृद्धि विकास संभव नहीं है। इसलिए फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व डालना चाहिए। बहुत से किसान भाई मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाते हैं और बीजों की बुआई कर देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में किसान कौन सा पोषक तत्व ले और किस तरह से कितनी मात्रा में डाले, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले समय में फसल से अधिक पैदावार मिल सके। आपके जमीन में लोहे की कमी है और यदि आप जो है बेसल में आप फसल की बिजाई के समय आप नहीं डाल पाए हैं, तो उसके लिए अब बहुत सारा उपाय है किसान बंधुओं की। अब जो है सालुबल फर्टिलाइजर जो आ रहा है और वाटर सालुबल भी आ रहा है, मतलब वो पानी में डालिए और आपका घुल जाएगा। तो अब जिस तरह से बहुत सारे जो है फेरस सल्फेट अब घुलनशील आ रहे हैं, वाटर सालुबल आ रहे हैं, तो जैसे ही आपकी फसल जो है 25 से 30 दिन की हो, फसल में आप 5 ग्राम जो है
प्रति लीटर पानी के हिसाब से फेरस सल्फेट लेकर के और अपनी जो है ना फसल में आप जो है ना स्प्रे कर दीजिए। तो जब आप स्प्रे कर देंगे तो फोलियर स्प्रे होगा, वो जो है वो ज़्यादा कारगर होगा। और पत्तियों के द्वारा पौधा जो है ले लेगा और फेरस की कमी को जो है, आयरन की कमी को, लोहे की कमी को वह जो है सो जो है ना नहीं करेगा। कि अब जो है किसान बंधुओं ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो है ना वाटर सालुबल फर्टिलाइजर है उसका आप उपयोग आप जो है ड्रिप के माध्यम से और फव्वारा के माध्यम से इसकी मात्रा, जब वाटर सालुबल उर्वरक का आप उपयोग करेंगे तो ये मात्रा भी इसकी कम लगेगी, तो इसकी कीमत भी आपकी कम लगेगी। तो आप जो है अपनी लागत भी कम कर सकते हैं वाटर सालुबल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके। फसलों की वृद्धि, विकास और अधिक उपज प्राप्त करने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है सल्फर, जिसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मृदाओं में सल्फर की कम मात्रा में उपलब्धता और दलहन व तिलहन फसलों में सल्फर का अवशोषण फास्फोरस से भी अधिक मात्रा में होने के कारण एक अच्छी फसल उत्पादन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसका उचित मात्रा में प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। पानी की उपलब्धता है वहाँ पर जो है मूंगफली बात है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है किसान बंधुओं सल्फर। अब सल्फर आप जो है दो तरह से दे सकते हैं। एक तो आप जो है जिप्सम के माध्यम से दे सकते हैं, तो जिप्सम आपको हमेशा जो है ना बेसल में ही देना पड़ेगा। तो 25 से 30 किलो प्रति कच्ची बीघा आप जो है फसल बिजाई के समय जिप्सम को जमीन में फेंक करके आप फसल की बिजाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा किसान बंधुओं कि आपकी फसल में आपको जो है जिप्सम के माध्यम से, जिप्सम में कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है, तो आपकी फसल को, आपकी ज़मीन को कैल्शियम भी मिल गया और सल्फर भी मिल गया। यदि आप जिप्सम बेसल में नहीं दे पाते हैं, वाटर सालुबल आता है, उसको आप जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो आप जो है उसको जो है वाटर सालुबल जो है सल्फर लेकर के और आप स्प्रे के रूप में आप अपनी फसल पे स्प्रे कर दें, तो आपकी जो है फसल में जो है सल्फर की कमी जो है नहीं आएगा। और यदि आप जहाँ पर पानी है, जो किसान जो है मूंगफली बा रहे हैं उनके लिए तो कैल्शियम और सल्फर जो है उनकी फसल के लिए अमृत का काम करता है। ये दो चीज़ें तो मूंगफली बाने वाले किसान अवश्य दे जो है उपयोग में लेना चाहिए। दूसरी फसल जिस तरह से मूंग हुआ, आपका बाजरा हुआ, या दूसरी फसल भी ले रहे हैं किसान जिस तरह से, तो उसमें भी जो है सल्फर जो है अपना जो है द्वितीयक पोषक तत्व है दूसरा। लेकिन अब जहाँ पे कमी आ रही है सल्फर की, वहाँ पर ये सल्फर प्राथमिक पोषक तत्व हो गया है। तो सल्फर का उपयोग जिस तरह से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह से आप जो है ना चौथे पोषक तत्व के रूप में आप सल्फर का अवश्य जो है ना उपयोग करें। तो सल्फर का उपयोग करने का पहले ही अपन चर्चा कर लिए कि जिप्सम के माध्यम से कर सकते हैं, या जिस तरह से वाटर सालुबल सल्फर आता है उसके माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारा जो किसान जो मूंग बा रहा है, बाजरा बा रहा है, मूंगफली बा रहा है, उसमें जो है सल्फर का उपयोग जरूर करे। वो जो है 25 से 30 किलो कच्ची बीघा वो जो है जिप्सम का उपयोग कर ले। यदि आप बेसल में नहीं डाल पाया तो उसको आप जो है पानी छिड़काव के रूप में उसका वाटर सालुबल सल्फर का 25 से 30 दिन का मूंग हो जाए या 25 से 30 दिन का बाजरा हो जाए, उसमें आप जो है स्प्रे करके सल्फर की कमी को आप दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मिट्टी की खुशबू,